सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय लेक्चर। और बच्चा बाटी, आज हम अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज आगे करेंगे, यानी मूव फॉरवर्ड। अब यार फॉरवर्ड मूव करेंगे। आप अगर मेरी प्रीवियस दोनों लेक्चर देख चुके हो तो प्रीवियस दोनों लेक्चर में मैंने एपी कंप्लीट करा दिया है। एपी में मैंने क्या क्या करवाया मैं वो भी बता देता हूँ। एपी मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलो एपी एपी में मैंने सम ऑफ एपी एन नंबर्स एन ऑफ एपी यानी नंबर्स ऑफ एपी ये भी करवा चुका हूँ मैं। इसका प्रूफ जो कि आपको बहुत सिर्फ आर डी शर्मा में ही मिलता है, एनसेट वगैरह में दिया ही नहीं है, स्कूल्स में भी नहीं करवाते हैं, कोचिंग में भी नहीं करवाते, कहीं नहीं करवाते हैं, पर मैंने वो भी आपको करवाया हुआ है। आप ये लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देख सकते हो। एन नंबर्स ऑफ एपी भी हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ एपी भी हम कर चुके हैं। हाउ टू फॉर्म एपी, हाउ टू फॉर्म एपी फ्रॉम नंबर ऑफ एन, अगर ए एन दिया हो तो एपी कैसे बनाने, ये सब हम एपी का देख चुके हैं। यानी ले देखे अब हम कह सकते हैं कि हमारा एपी खत्म हो चुका है। तो एपी जैसे ही खत्म हुआ है तो अब हम किस में चलेंगे? जीपी। एपी का भाई जीपी। जी हाँ, अब हम चलेंगे जीपी में। तो अब जीपी इसके नाम से ही बच्चों को लगता है डर, पर आपको नहीं है डरना। जीपी जीपी। अब इसके नाम से डर क्यों लगता है? क्योंकि सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब भैया हमें तो लगता है जियोमेट्री से डर, कहीं इसमें जियोमेट्री तो नहीं आ रही है। तो बच्चा बाटी बिल्कुल इसमें जियोमेट्री नहीं आई कि बहुत ही इजी है ये पी। और अगर सच मानो ना तो एपी और जीपी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर इसके डिफिकल्टी लेवल में जाऊँ तो बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, इस जो वहाँ पे फर्स्ट टर्म है यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। और वहाँ पे भी नंबर ऑफ एन है, एन नंबर्स, यहाँ पे भी एन नंबर्स है, वहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है। तो कोई मतलब ह्यूज डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई डिफिकल्टी है नहीं है। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि जीपी है क्या चीज़। तो सबसे पहले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से कहते हैं इट इज ए सीरीज और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये तो सेम ही है एपी की तरह, विथ स्पेशलिटी। विथ स्पेशलिटी क्या है ये स्पेशलिटी? जी हाँ, स्पेशलिटी क्या है? दैट देयर कॉमन रेशियो। वहां पे क्या था एपी में? कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्या है? कॉमन रेशियो इज सेम। कॉमन रेशियो इज सेम। अब यह कॉमन रेशियो क्या चीज है? अब आपने रेशियो, सबसे पहले हम चलते हैं रेशियो में। रेशियो क्या है यार? रेशियो आपने पढ़ा होगा 8 9th में, 10th में भी, ए बाई बी या फिर ए रेशियो बी, एज टू बी, ये होता है रेशियो। तो अब इसका यहाँ पे क्या काम है रेशियो का? तो आते हैं इस पॉइंट पे। अब मैं लेता हूँ एक जीपी। तो सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ एक जीपी 2 4 6 8 10। क्या ये जीपी है? चलो देखते हैं। मैंने क्या कहा? इसका रेशियो। अब अगर मैं इसे लेता हूँ ए, इसे लेता हूँ मैं बी, इसे लेता हूँ मैं सी, इसे लेता हूँ मैं डी, इसे लेता हूँ मैं ई, यही है। तो कॉमन रेशियो मैं R1, आर से नोट कर रहा हूँ, छोटे आर से R1। तो R1 क्या होना चाहिए उस हिसाब से मेरा? बी बाई ए। वहां पे जैसे क्या था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे भी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो बी बाई ए एक हिसाब से। तो 4/2 क्या आएगा? 2। अब R2 देखते हैं। तो C बाई बी, तो 6/4 2 3 3/2। अब तो कुछ देखना ही नहीं है भैया, जब दूसरा ही नहीं मेरा आया तो आगे जाके क्या करूंगा? तो भैया ये तो है नहीं, तो ये सीधा दिख रहा है, ये तो वैसे ही एपी है, ये है नहीं हमारा जीपी। तो अब आते हैं, तो फिर अब जीपी के सी होगी हमारी। चलो आते हैं जीपी में भी अब हम। तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे एक जीपी। तो जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, अगर 2 2 2 2 2, क्या ये जीपी है? चलो देखते हैं। ये यहाँ पे भी भाई ए बी सी डी ई सेम ही चलेगा। R1 लेते हैं 2:2 1। फिर R2 आएगा, ये भी 2:2 1। ये सब हर बार 1 1 आ रहा है।
तो हाँ कॉमन रेशियो तो सेम आ रहा है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा कॉमन रेशियो सेम आ रहा है या नहीं। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है भैया जीपी है, कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा है भैया जीपी नहीं है, जाओ अब अपने घर को, नहीं है कॉमन रेशियो सेम। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो और एक जीपी लेते हैं, एग्जाम्पल 4, 8, 16, 32, देखते हैं ये जीपी बने क्या नहीं। R1 8/4 2, R2 16/8 2, हाँ भाई जीपी बन रही है। फिर R3 भी कर लेते, चलो R3 अगेन 2, 32/16 2, हाँ भाई बन रही है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या कह सकते हो, इट इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ये जो कॉमन रेशियो है ना, ये R कॉमन रेशियो, ये कुछ नहीं है, ये मल्टीपल है। जो आपका फर्स्ट नंबर A उसका मल्टीपल, फिर A2 आया, फिर उसका मल्टीपल A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। तो जो A हमें दिया हुआ है उसको अगर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या मिलेगा हमें A1, A1 को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो के साथ तो हमें क्या मिलेगा A2, और कुछ नहीं, इट इज अ मल्टीपल ऑफ कॉमन रेशियो। अब ये कह सकते हो, मैं लिख देता हूँ, इट इज अ, जैसे A दिया हुआ है, मान लो मुझे A दिया हुआ है और मुझे R दिया हुआ है मेरा कॉमन रेशियो। अब मुझे कह रहा है A1 निकालो, ठीक है भाई निकाल लेते हैं, AR कुछ भी नहीं है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना। अब मेरे को दे रहा है A2, A2 कह रहा है, तो A1 इंटू R, सही है ना। अब इससे यहीं से हम अपनी जाएंगे डेरिवेशन पे, कहाँ पे जाएंगे डेरिवेशन पे। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, और यहाँ पे भी N AN SN कैसे क्या करना है वहां पे चलेंगे। तब तक के लिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप कि अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। अब मैंने बोर्ड साफ पे करते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो अब हम देखते हैं आगे, अब यहाँ पे कौन सी टर्म कैसे बनेगी। तो चलो एग्जाम्पल वही रखते हैं हम अपना, एग्जाम्पल चेंज नहीं करेंगे पहले की तरह। 4, 8, 16, 32 अप टू इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी तक जा सकती है, बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा सकती है। अप टू 5 टर्म, अप टू 7 टर्म, अप टू 8 टर्म, कहीं तक भी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब आगे करते हैं। अब आगे कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ए मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज एपी की तरह। फिर वहां पे क्या था डी, एपी और जीपी। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, फर्स्ट टर्म दोनों। यहाँ पे डी था, यहाँ पे उसकी जगह आर है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस था, आर मतलब कॉमन रेशियो, डिनोटेड करते हैं छोटे आर से, बड़ा आर गलती से मत लिख देना वरना 0 नंबर। अब यहाँ पे आता है आर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या था, अब एपी में पता है क्या होता, एडिशन ऑफ कॉमन डिफरेंस। ए दिया हुआ है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर, तो A1 आ गया, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो A2 आ गया। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास A है R है, ये दोनों चीजें मुझे दी हुई हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ एपी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे एपी कैसे बनती है, या फिर मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, तो क्वेश्चन फॉर्म से आपको ज़्यादा क्लैरिटी दिखाऊंगा। लेट प्रूव करके दिखाना है हमें, ए एन इक्वल टू ए रेज टू पावर आर एन माइनस 1। हो जाएगा ये प्रूफ, देखते हैं भाई। यहाँ पे भी वही यार, एक कदम पीछे। एपी में क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक कदम पीछे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कदम पीछे। प्रॉब्लम है या नहीं है वो देखते हैं। अब सपोज कि मेरे पास ए दिया हुआ है, मुझे किसी ने ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, ये दोनों चीजें दी हुई है, और वो मुझे कह रहा है A1। अब हम देख रहे हैं कि ये तो मल्टीपल है, तो ठीक है A1 निकाल देते हैं, ए आर, A2 निकाल देते हैं, A1 को आर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, A3 को निकाल लेते हैं A2 इंटू आर। अब कोई कहते हैं हमें ए और आर देके कि भैया निकालो 8000, भाई हम तो मर जाएंगे, मतलब 1000 बार कैलकुलेशन, 1000 तक जाना पड़ेगा भाई, कोई नहीं कर सकता। मतलब ठीक है आर्यभट्ट कर लेंगे, पर वो है नहीं, तो फिलहाल हम तो कर नहीं सकते।
बाकी आर डी शर्मा सर का पता नहीं है, वो कर सकते हैं। तो अब हमारे बस का तो है नहीं, तो हम आलसी बच्चे हमारे जैसे क्या कहेंगे कि कोई फार्मूला दो भाई, कोई फार्मूला दो, कोई ट्रिक दो, कुछ तो दो। तो अब उसी पे आते हैं। तो यार यहाँ से देखो A1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो A2 को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 को क्या लिख सकता हूँ, R इंटू R। ठीक है, ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, अब भी गलती कहाँ पे हो रही है, अब भी काफ़ी लेंथी जा रहा है, काफ़ी लेंथी जा रहा है ये। तो A3, अब A3 पे आते हैं। A3 मतलब A2 कितना था, AR इंटू A इंटू R। अरे 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 अरे, अब क्या होगा ये, अब ये होगा A स्क्वायर R स्क्वायर। क्या ऐसे बन रहा है, देख लेते हम। अगर मैं A1 को ले रहा हूँ AR, फिर A2 को A1 इंटू R कर रहा हूँ, और A1 AR है, तो A स्क्वायर R बन रहा है। ये A स्क्वायर R बनना चाहिए ना, AR स्क्वायर, सॉरी AR स्क्वायर, तो ये AR क्यूब बनेगा हमारा। ये क्या बनेगा, AR क्यूब। तो हमने क्या किया, A2, अब A2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, A स्क्वायर R, और ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो R, तो ये AR क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब A4 AR4, लेकिन क्या ये AR4 है, क्या ये AR4 है, अब यही देखना है हमें। अब अगर हम AP देखें तो AP तो यहाँ से शुरू हुई थी, GP तो यहाँ से शुरू हुई थी मेरी, A, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। तो कितनी टर्म हुई, 1 2 3 4 5 टर्म हुई। तो मैं अगर A1 अगर मैं इसे दे दूँ तो ये तो ये 5 बनता है, पर यहाँ पे तो 4 बन रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि एक हमेशा रिड्यूस क्यों हो रहा है, यहाँ से आ रहा है समझ में। तो A5 AR4, तो अब मुझे अगर 1000 निकालना तो मैं क्या लिखूंगा, AR999, ₹1 डिस्काउंट में। तो अब मैं यहाँ से अपना सीधा साधा फॉर्मूला मेरा प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है। अगर हम हर एक की वैल्यू को पुट करके देखें तो मेरा हर एक में माइनस होना रहा है, 1 स्टेप मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हैंस प्रूफ्ड, HP नॉट योर लैपटॉप नहीं HP का वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रूफ हो चुका है, और यही होता है हमारा सेकेंड टर्म। और ये अब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज मुझे अगर कोई देते, आप मुझे देते कोई 100, A मेरा 100 है और R मेरा 5 है, और मुझे वो कहते कि निकालो A4, तो मैं क्या करूँगा, 100 इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, क्यों, A4 का है, अप टू 4 टर्म्स मतलब 3। अब आप ये मत कर लेना कि ये A है, फिर A1, फिर A2, फिर A3, नहीं, A हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, A हमेशा फर्स्ट टर्म, फिर A1 सेकंड टर्म होता है हमारा। इसीलिए इसी पे बच्चे काफ़ी बार, और अगर आपको नहीं होता तो आप A1 कर लिया करो। जो भी A दिया होता है ना वो हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, और जो A1 होता है वो हमेशा सेकंड टर्म होता है। इसीलिए यहाँ पे n-1, या फिर आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कहा है कि A4 निकालो तो कुछ मत करना, A की वैल्यू पुट करना, R की वैल्यू पुट करना, 4-1 n-1 कर देना, सीधा ये आपको सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। तो 5 4-1 3, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125 इंटू 100, तो 12500। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें AN तो निकालना है क्या। अब अगर कोई हमें देते AN और हमें कोई कहते कि AP निकालो, तो हम आराम से GP निकालो, सॉरी, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपको AN दिया हुआ है, आपको ARn-1 हमें पता ही है, और मैं कहता हूँ GP निकालो भाई, तो A1 1 पुट करूँगा तो AR आएगा, 1-1 0, तो ये आएगा। फिर मैं कहता हूँ A2 निकालो तो AR, फिर मैं कहता हूँ A3 निकालो तो AR स्क्वायर। तो ये तो अब हो चुका है हमारा, तो AN से हमें डील करना आ चुका है। तो अब हम जाएंगे सम के ऊपर कि सम अगर आ गया हमारे पास तो सम के साथ हमें कैसे डील करनी है, तो हम वहाँ पे चलेंगे। बाकी ये प्रूफ भी आपको नॉर्मली नहीं मिलता, क्योंकि कोई करवाता नहीं, कोई पूछता ही नहीं प्रूफ वैसे। बस मैंने आपको आपके रेफरेंस के लिए बता दिया कि आप कर सकते हो। कोई पूछ ले यार, अगर जाता ही मतलब मस्ती में आके कि भाई बताओ कैसे करना, तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने सम पे।
सम वाले पोर्शन पे, और उससे पहले आप अपना ये स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। मैं हेडिंग दे देता हूँ पे, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, ओ सॉरी इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। सो अगेन, तो यार अब सिलेक्शन में हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं। आपने क्वेश्चन देखे होंगे हमारे पास आते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दी हुई हो, अगर हमें सम दी हुई हो, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो हमें नंबर निकालना है। तो यहाँ पे भी उसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, सेम एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अब आते हैं हम इस चीज पे कि अगर दिया हुआ तो कैसे निकालना है। तो अगर 3 दिया हो, अगर मान लो 3 थर्ड के लिए a बाई आर कोमा ए आर, अगर हमें मार्कर, अगर हमें थर्ड, अगर हमें 3 नंबर के लिए दिया हो, हमें 3 नंबर का हो कि 3 नंबर है, अगर हमें कहो तो फोर्थ, अगर हमें कहो 4 नंबर, तो ए बाई आर क्यूब कोमा ए बाई आर कोमा ए बाई आर क्यूब। अब हमने यही नंबर क्यों लिए, ये ए बाई आर है, ए बाई आर। अगर हम देखें कि हमने यही नंबर क्यों लिए, तो अगर हम देखें तो इन मल्टीप्लिकेशन जब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो प्रोडक्ट के वक्त ये सब कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा लेटे के ए क्यूब, और हम वहाँ से आसानी से डील कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट सपोज भी मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर मैं प्रोडक्ट कहूँ मुझे दिया हुआ है 27, और सम अगर मैं कहूँ कि मुझे दिया हुआ है सम मेरा है मेरे पास 9, तो फिर मैं कर सकता हूँ, ठीक है 3 नंबर ले रहे हैं ना, ठीक है अभी ले लेते हैं ए बाई आर कोमा ए आर, प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 27, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब 27। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, 3 आ गया, ए तो आ गया मेरा 3। अब रह की बात किसकी, आर की, तो आते हैं आर पे, सम है तो ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 9। अब ए तो मुझे दिया हुआ है, तो पुट कर दूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस 1 आर इक्वल टू 9। अब एक वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 3, 1 बाई आर, ये एलसीएम ले सकता हूँ, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये बन जाएगा एलसीएम लेके इक्वल टू 9। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू 3r। अब ये 3r इट रहेगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो जाएगा -1 -1, हाँ -1 लेके आर स्क्वायर माइनस 1r माइनस 1r प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस -1 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। r कॉमन लेता हूँ, r -1 कॉमन लेता हूँ, r -1, तो लेट के क्या बच रहा है, आर स्क्र, हाँ आर माइनस वन, इसे मैं सिंपल लिख सकता हूँ, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आर क्या है 1। अब ये क्या था ए, तो a1 क्या होगा ए आर होगा ना, तो a कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3। अगेन ए टू कितना होता है ए आर 1, तो ये भी 3। तो देखा आपने, हम आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर आप ए ले लेते, ए आर क्यूब, तो बहुत बुरी हालत हो जाती, ना तो ये प्रोडक्ट में आपको मदद कर पाता, ना तो आपको ये एडिशन में मदद कर पाता, ये आपको कहीं नहीं मदद कर पाएगा। इसीलिए एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि हमें कैसे कौन सा नंबर कहाँ लेना है। तो अब मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे अगर मैं बात करूं हमारे एपी में, तो एपी में हम कैसे लेते थे, नेगेटिव में ए माइनस डी, ए प्लस डी। वहां पे ऐसे क्यों लेते थे, क्योंकि वहां पे सब्ट्रैक्ट हो सकता था, और यहाँ पे ऐसे क्यों लेते हैं, वो सम में अब क्या हेल्प करता था, ये प्रोडक्ट में हेल्प कर रहा है, कैसे डिवाइड करके। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलेंगे अगले कंसेप्ट पे, जो कि आएगा हमारा सम। अब हमें सम के साथ डील करनी है, और जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और यहीं पे और सबसे डिफिकल्ट भी यही है। सम ऑफ जीपी थोड़ा सा ट्रिकी है, पर हमें डरना नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो।
सो गाइस अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सम में जाने से पहले ना पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्योंकि सम में फिर वो हमारी काफ़ी मदद करेगी। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो हम सम नहीं कर पाएंगे। सम में भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और फिर वहाँ पे प्रूफ आपको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लो, उसके बाद अब चलना सम पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी याद होंगी, अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे एक बार करवा देता हूँ। ए बी सी डी, अगर ये एक एपी है तो अगर ए में अगर मैं प्लस के करूँ, इसमें भी प्लस के करूँ, इसमें भी प्लस के जानो में, तब भी एक एपी ही रहेगी, इसकी एपी चेंज नहीं होगी। और सम ऑफ लास्ट टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू सम ऑफ सेकंड लास्ट प्लस सम ऑफ सेकंड लास्ट टर्म। ये इवन के केस में, अगर ऑड हो तो जो लास्ट में जो मीडियन में बच रहा है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वैसा ही यहाँ पे भी आएगा कंसेप्ट। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। A1, A2, A3, A4 अप टू इन्फिनिटी। अगर ये एक जीपी है तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तब भी ये जीपी में ही रहेगा। अब अगर मैं इस पूरे A1 को, ये जो जीपी है हमारी, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी एक नंबर से, 2 से, 3 से, 4 से, मल्टीप्लाई बाय एक्स, लेट्स सपोज A1x, A2x, A3x, A4x, तो ये भी एक जीपी ही रहेगी, जीपी चेंज नहीं होने वाली। अब आते हैं इस चीज पे, दूसरी प्रॉपर्टी पे। मान लो A1, A2, A3, A4, A5, मेरे पास ये एक जीपी है 5 नंबर की, अप टू 5 नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ लास्ट टर्म इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड लास्ट टर्म इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड टर्म, यानी A1 इंटू A5 इक्वल टू A2 इंटू A4। अब भाई बच गया बीच में ये, अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई बाय 2 एपी में होता था, जीपी में क्या होगा, स्क्वायर, A3 का स्क्वायर 2 है, बस वहां पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे 2 कहाँ चला, क्या एक्सपोनेंट में, ठीक है, यहाँ पे पावर बन की, पावर पे 2 पर पहुंच गया। ये तो है अगर इवन। अगर ऑड हो केस, ये तो ऑड का था सॉरी, अगर इवन हो केस तो क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4, ये इवन का केस है तो इवन में कुछ ही नहीं करना, A1, A4, A2, A3 इक्वल टू A2, A3, बिल्कुल ही कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यार ये है हमारी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज बहुत ही ईजी है। अब अगर आप देखो तो इसी प्रॉपर्टी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर इस प्रॉपर्टी में। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन भी बनते हैं, और मैं आपको करवाऊंगा। मैं बहुत ही जल्दी एक न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी लॉन्च करूंगा जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, सिर्फ 5 मिनट में हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत ही ईजी ट्रिक से भी करेंगे। तो पर पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है उसे करने की कोशिश करो। सो गाइस चलो अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं यार। पहले काफ़ी थ्योरी तो कर लिया है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेट ये है 2,4, हाँ 128, चलो 128 तक ले लिया मैंने। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे निकालो n। व्हाट इज n? वैसे ये काउंट करके आपको दिख रहा है और हम निकालते हैं। a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। अब an इक्वल टू हमें क्या पता है, a r इज टू पावर n माइनस 1 आते हैं। तो an हमें पता है, an मतलब लास्ट टर्म, तो 128 इक्वल टू a पता है हमें 2, और r क्या है हमारे पास 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1, ठीक है। इस 2 से इसे कैंसिल कर दो सबसे पहले, 64 इंटू 2, 64 हो गया, ये कैंसिल करके 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। तो अब 64 2 के कितने पावर पे आता है देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल आता है, 2 रेस्ट पावर 6 पे आता है, 2n माइनस 1। ये तो है, जब हमारा बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। तो 6 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना आ रहा है, 7। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, बहुत अच्छी बात है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करते हैं और एक क्वेश्चन सेम ही यहीं से लेते हैं। 2 4 8 60 32 64 128 अप टू, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1024
क्या ये एपी है, विच नंबर, क्या जीपी बन रही है, वो आपको ऐसे कुछ देगा। टू वो आपको यहाँ तक दे देगा, फिर आपको 1024 में पूछ देगा क्या ये इस जीपी में आता है, और अगर आता है तो वो कौन सा नंबर है, क्या ये इस जीपी का पार्ट है, और अगर है तो कितने नंबर पे, एन निकालो। तो निकालते हैं। अभी हम श्योर नहीं है कि ये आता है या नहीं आता, तो करते हैं। a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 हमें पता है, 1024 ले लें। लेट्स सपोज कि हाँ आ रहा है, हमें पता नहीं है पर हम कहेंगे कि हाँ आ रहा है भाई। अब आ रहा है तो देखते हैं। तो 2r 2n-1, ठीक है। तो हमें क्या बताए, अगर बेस सेम हो तो ये पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये 1, तो ये 2n-1 प्लस 1, n से 1 का, तो ये क्या बन जाएगा 2n। यहाँ पे हमें क्या बना है 210, 1024 होता है, बाय द वे याद कर लेना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 10 आ जाएगा। ऐसे कभी कैंसिल होता नहीं है क्योंकि ये इक्वल हो जाता है, n इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा हो गया, अब मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ 1024 की जगह मैं 1025 कर दूंगा, सिर्फ मैं 1025 कर दूंगा और देखना कि क्वेश्चन में कैसा चेंज होगा। अब भी मेरा क्वेश्चन वही है, क्या 1025 इस जीपी का पार्ट है, और अगर है तो एन क्या है, हमें ये पता करना है। तो चलो देखते हैं। मैं ए 2 है, आर भी मेरा 2 है, चलो 1025 मेरे पास है, 2 इंटू 2n-1। अब 2 से 2 कैंसिल करता हूँ, हो रहा है, देखते हैं भाई। 512 पॉइंट पे आ रहा है आंसर, पॉइंट में आ रहा है आंसर। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ये, 5 फिर 1 फिर 2 फिर पॉइंट पे, अब 2n-1। अब भैया पॉइंट में तो कभी स्क्वायर आता नहीं है, आता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इट इज़ वेरी मच दिक्कत वाली बात, अब पॉइंट में कभी आता नहीं। पर फिर भी हम थोड़ी सी आगे जाते हैं, ये अप्रोक्सी 8.9 के करीब आएगा आपका, अप्रोक्सी आएगा आपका 9.01 के करीब, और इक्वल टू 2n-1। अगर मैं करूं तो n इक्वल टू 10.01, 10.01, 10 में क्या रहता है 1024, मैंने तो सिर्फ एक ही बनाया तो 0.1 में आ जाएगा। पर कभी भी n नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर में होते हैं, वो कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, या एक्सपोनेंट में भी नहीं हो सकते। जैसे आपको कोई कहते हैं x रेज़ टू पावर स्क्वायर, नहीं हो सकता यार, कभी भी नहीं हो सकता। वो एक इंटीजर, एक फाइनेट टर्म है, एक फाइनेट नंबर हो सकता है तभी आ सकता है। तो ये भी एक कंसेप्ट हो चुका है। अब हम आएंगे और एक कंसेप्ट पे। अब हमारा कंसेप्ट आएगा, सेम ही होगा हमारा क्वेश्चन, कि अब अगर मान लो, अब अगर मैं रिवर्स दे दूं, जीपी को रिवर्स करूं, कैसे, मैं सपोज यहाँ पे दूंगा नहीं आपको फर्स्ट 5 टर्म्स, मैंने आपको दिए ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 टर्म सपोज दिया नहीं, और मैंने आपको कह दिया 1024, और मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, मैंने आपको 1024 दे दिया एक, और मैं कह रहा हूँ आपको कि आपके पास आ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, इसे आप 3 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम 4 कर लेते हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ आर आपके पास दिया हुआ है 2। अब निकालो भाई, ए निकालो, A1 A2 निकालो, निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। एन दिया हुआ है 1024 इक्वल टू ए मेरे पास है नहीं, आर मेरे पास है n-1, मेरे पास n भी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ n तो मेरा 10 है, n ले लो 10। अब कर सकते हैं, करके देखते हैं। 1024a 2^9 1024, अब ये तो ये इसको 2^10 लिख सकता हूँ, इसको 2^9 है a, तो a की वैल्यू क्या आई 2। अब a1 लिख सकता हूँ, 2 2 4, a2 लिख सकता हूँ 8। अब ए भी बन चुकी है आपकी। वैसे ही कभी भी जीपी, अब ये जीपी में जैसे यहाँ पे पॉइंट में नहीं सकती, वहीं पे ये ऐसे नहीं हो सकती, n इज ग्रेटर देन 25, मतलब n 25 से बड़ा है, 25 नहीं है। इस टाइप की कुछ नहीं होती, जब भी इंटीजर वैल्यू आए आपके पास, एक अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू टोटली आए, तभी हमें उसे लेना है। तो गाइस आज हमने न्यूमेरिकल्स भी किए इसके ऊपर, काफ़ी 4-5 न्यूमेरिकल्स भी किए, आपने प्रूफ भी देखा कि an का प्रूफ भी कैसे होता है। सो अब आप अपनी जीपी की एक्सरसाइज कर सकते हो, चैप्टर 9 का जीपी की एक्सरसाइज भी आप कर लेना। और उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ सम वाला पोर्शन रह चुका है, सम के बाद हमारा जीपी वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा, फिर हम चलेंगे एचपी पे, एंड आफ्टर एचपी अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, जो कि बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट है, इनसे तो बहुत इजी है बाय द वे वो।
तो हम वो करेंगे और मीन के बाद हम चलेंगे अपना सिग्मा नोटेशन पे, ठीक है। और तब तक के लिए आप ये कर लो, और गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार। और क्योंकि इसके बाद मैं आपकी न्यूमेरिकल की एक सीरीज लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इनफैक्ट मैं इनकी पीडीएफ भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं पीडीएफ की लिंक नीचे शेयर करूंगा इसके बाद से जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो अपने दोस्तों तक यार इन वीडियोस को पहुंचाओ। अगर आपका इनसे थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार अपने दोस्तों तक पक्का पहुँचाना यार। सो गाइस चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मत भूल जाना। सो आई होप कि आपने ले लो का। चलो ठीक है गाइस, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पक्के से अपना ये काम कर लेना।